हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कैलेंडर रीजनिंग में क्वेश्चंस को कराने वाली हूँ, जिनमें कि सबसे पहले है कि दिन और उसका कोड क्या होता है। जैसे कि हफ्ते में 7 दिन होता है और शुरुआत जो है वो संडे से ही होता है, इसीलिए संडे को हम लोग कोड के तौर पे 0 लेते हैं। इसी तरह मंडे को 1 लेते हैं, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5 और सैटरडे को 6 कोड के तौर पर लेंगे रिमाइंडर में जो आता है। और इसी तरह अगला है कि मंथ, डे और ऑड डे क्या होता है। तो जैसे मंथ में जनवरी में हम देखें तो 31 दिन होता है और उससे अगर हम 7 से भाग देंगे तो उसका जो शेषफल आएगा वो 3 आएगा और इसे ही ऑड डे कहा जाता है। इसी तरह फरवरी में अगर लीप ईयर है तो उसका ऑड डे जो है वो 7 से भाग देंगे तो 0 आएगा और अगर ऑड डे नहीं है तो उसको भाग देंगे तो ऑड डे वहाँ पे 1 बचेगा। इसी तरह मार्च का जो टोटल दिन होता है वो 31 होता है। 31 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा जो उसका ऑड डे होगा। इसी तरह अप्रैल जो है वो 30 का होता है और इसे 7 से भाग देंगे तो उसका रिमाइंडर 2 आएगा जो कि उसका ऑड डे होगा। इसी तरह मई है, मई में 31 दिन होता है और इसे 7 से भाग देंगे तो उसका जो ऑड डे आएगा वो 3 आएगा। इसी तरह जून में जो है वो 30 दिन होता है और 30 को भाग देंगे तो उसका ऑड डे 2 आएगा। अगला है जुलाई, जुलाई में जो है 31 दिन होता है और 31 को 7 से भाग देंगे तो उसका ऑड डे 3 आएगा। इसी तरह अगस्त में भी 31 ही दिन होता है, उसे भी भाग देंगे तो उसका ऑड डे 3 आएगा। अगला है सितंबर, सितंबर में टोटल 31 दिन होते हैं और इसे भाग देने पे उसका ऑड डे 2 आएगा। अक्टूबर में टोटल दिन 31 होता है और उसका ऑड डे 3 होगा। इसी तरह नवंबर 30 दिन का होता है, उसका ऑड डे जो है वो 2 होगा। और अगला है दिसंबर, दिसंबर में टोटल 31 दिन होता है, उसे 7 से भाग देंगे तो उसका ऑड डे 3 आएगा। इस पे कुछ क्वेश्चन है आगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है कि सदी का आखिरी दिन नहीं हो सकता है। तो किसी भी सदी का जो है वो आखिरी दिन 3 दिन नहीं होता है। जैसे कि TTS है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। इन तीनों दिन के अलावा कोई भी दिन हो सकता है, लेकिन ये तीनों दिन किसी भी सदी के लास्ट डे नहीं होते हैं। तो इसमें जैसे कि ऑप्शन में दिया गया है कि ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, संडे है और फ्राइडे है। तो TTS को देखें तो इसमें ट्यूसडे दिया है जो कि आखिरी दिन नहीं हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। अगला है कि आज सोमवार है तो 68 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। तो जैसे कि आज दिया है कि सोमवार है और 68 दिन के बाद पूछा है कि कौन सा दिन होगा। तो 68 को टोटल हफ्ते में 7 दिन होता है और उसी से डिवाइड करना होता है। तो 68 को अगर 7 से भाग देंगे तो जो शेषफल बचेगा वो 5 बचेगा। शेषफल यानी कि रिमाइंडर 5 होगा। तो जैसे कि मंडे है आज, तो मंडे में अगर शेषफल को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो जो दिन आएगा वही उसका आंसर भी हो जाएगा। जैसे मंडे में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो सैटरडे आएगा जो कि उसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि आज रविवार है तो 70 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो जैसे कि 70 को हफ्ते में 7 दिन होता है तो 7 से भाग देंगे तो इसका जो शेषफल आएगा वो 0 आएगा। तो चूँकि संडे में अगर 0 को जोड़ेंगे तो संडे ही आएगा, तो इसीलिए इसका आंसर जो है वो संडे ही होगा, यानी कि रविवार। अगला क्वेश्चन है कि यदि कल से 8 दिन पहले जो है वो सोमवार था तो कल के 20 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो जैसे कि कल से 8 दिन पहले, तो 8 हम पहले ले लेते हैं, फिर कल बोला यानी कि 1 दिन और उसके बाद सोमवार था और फिर 20 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो 20 यहाँ पे लिखे भी और उसमें 1 दिन और जोड़ना है, तो टोटल जोड़ेंगे तो 30 आएगा। फिर हफ्ते में जो 7 दिन होता है उससे भाग देंगे, तो 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर जो है वो शेषफल 2 बचेगा। फिर मंडे में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो वेडनेसडे आएगा, यानी कि बुधवार इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि शनिवार को रुक्मणी जो है वो भ्रमण पर निकलती है और वह 400 दिनों में अपने गंतव्य तक पहुंचती है, तो मंजिल का अंतिम दिन कौन सा हो जाएगा। तो जैसे कि 400 दिन का वो भ्रमण कर रही है, तो 400 को 7 से भाग देंगे तो जो इसका शेषफल आएगा वो 1 आएगा। और फिर शनिवार को वह चली है, तो शनिवार में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो संडे आएगा और संडे ही इसका आंसर भी हो जाएगा। अगला जो टाइप है वो है, यदि 11 जुलाई 2017 को मंगलवार था तो 28 जुलाई 2017 को कौन सा दिन होगा। तो जैसे कि दिया है कि 11 जुलाई को मंगलवार है तो 28 में से 11 घटा देंगे, क्योंकि जुलाई सेम मंथ है और सेम ईयर भी है। तो 28 में से 11 घटाएंगे तो 17 आएगा। फिर 17 को 7 से भाग देंगे तो उसका जो शेषफल होगा वो 3 आएगा। तो फिर यहाँ मंगलवार दिया है तो मंगलवार में अगर 3 जोड़ेंगे तो शुक्रवार आएगा, यानी कि फ्राइडे आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि यदि 11 अगस्त 2019 को रविवार था तो 31 अगस्त 2019 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ अगर हम देखें तो महीना जो है वो अगस्त का है और साल जो है वो 2019 है। तो यानी अगस्त 31 है तो 31 में से 11 को घटाएंगे तो 20 आएगा और 20 को 7 से भाग देंगे तो उसका जो रिमाइंडर यानी कि शेषफल जो बचेगा वो 6 बचेगा। फिर इसमें रविवार में 6 जोड़ेंगे तो सैटरडे होगा और ये इसका आंसर भी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि यदि 1 दिसंबर 2020 को मंगलवार था तो 29 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। तो जैसे कि यहाँ देखें तो दिसंबर सेम है, इसी तरह ये वर्ष भी सेम है। तो 29 में से 1 को घटा देंगे तो 28 होगा, 28 को फिर 7 से भाग देंगे तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। यानी मंगलवार में अगर 0 जोड़ेंगे तो मंगलवार ही आएगा और यही इसका आंसर भी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि यदि 19 अप्रैल 2017 को बुधवार था तो 26 सितंबर 2017 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ अगर देखें तो अप्रैल से लेकर सितंबर है और 2017 सेम है, लेकिन यहाँ पे मंथ जो है वो अलग है तो इसका जो है वो अलग तरीके से होगा सवाल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है तो 26 सितंबर 19 अप्रैल है तो 19 यानी कि अप्रैल में 30 दिन होता है तो 30 में से 19 घटा देंगे तो 11 बचेगा। तो अप्रैल में टोटल 11 दिन लेना है और अप्रैल के बाद मई है, मई में 31 दिन होता है जिसे 7 से डिवाइड करेंगे और सबको जोड़ते ही जाएंगे जो पूछा है। मई के बाद जून आता है, जून में 30 दिन होता है फिर उसे 7 से भाग देंगे। इसके बाद जुलाई भी 31 का होता है उसे भी 7 से भाग देंगे। फिर अगस्त और फिर सितंबर में चूँकि 26 तारीख को पूछा है इसीलिए 26 लेंगे। फिर सबका शेषफल लेंगे तो शेषफल यानी कि इसको भाग देंगे तो 4 बचेगा, इसका 3, इसका 2, इसका 3, फिर 3 और फिर 5 और सबको जोड़ेंगे तो 20 आएगा। और चूँकि 20 आया है तो फिर 7 से भाग देंगे तो इसका जो शेषफल आ जाएगा वो 6 आएगा। फिर बुधवार में अगर 6 जोड़ेंगे तो ट्यूसडे हो जाएगा यानी कि मंगलवार और आंसर में मंगलवार सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि 23 मई 2013 को गुरुवार था तो 17 अक्टूबर 2013 को कौन सा दिन होगा। तो जैसे कि यहाँ पर देखें तो मई से लेकर अक्टूबर तक दिया और सेम ईयर जो है वो सेम है। तो मई 23 मई है और मई में टोटल 31 दिन होता है तो 31 में से 23 घटाएंगे तो टोटल 8 हो जाएगा। फिर मई में 8 है तो उसे 7 से भाग देंगे। जून में 30 दिन होता है तो 30 को 7 से भाग देंगे। जुलाई में 31 होता है उसे भी 7 से, अगस्त में 31 से को 7 से, फिर सितंबर में 30 होता है और 30 से भाग देंगे 7 को। फिर अक्टूबर में जो है वो 17 ही पूछा है तो 17 को 7 से भाग देंगे और सबका शेषफल ले लेंगे। तो शेषफल लेने पे 14 आ रहा है और 14 को फिर 7 से भाग देंगे तो जो शेषफल बचेगा वो फिर 0 बचेगा। तो 0 का मतलब है कि अगर गुरुवार में 0 जोड़ेंगे तो गुरुवार ही आएगा यानी कि आंसर थर्सडे सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि 21 फरवरी 2019 को गुरुवार था तो 25 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ फिर देखें तो फरवरी से लेकर दिसंबर दिया है और ईयर जो है वो सेम है। तो यहाँ पे 28 दिन का फरवरी होगा क्योंकि यह तो लीप ईयर है नहीं और लीप ईयर वो ईयर होता है जो 4 से डिवाइड हो जाता है। तो 28 में से 21 घटाएंगे तो 7 बचेगा। तो फरवरी में टोटल 7 लेना है तो 7 को 7 से भाग देंगे। फिर मार्च 31 का होता है जिसे 7 से भाग देंगे। इसी तरह अप्रैल 30 का होता है उसे भी 7 से भाग देंगे। फिर मई 31 का 7 से भाग देंगे। जून को 30 होता है उससे 7 से भाग देंगे। फिर जुलाई जो है वो 31 का होता है उससे 7 से भाग देंगे। अगस्त जो है वो 31 का होता है उसे भी 7 से। सितंबर 31 का होगा 7 से भाग देंगे। फिर अक्टूबर 31 का, फिर नवंबर 30 का और दिसंबर में टोटल 25 से पूछा है तो सबको 7 से भाग देंगे और सबका जो है वो शेषफल लेंगे। और शेषफल लेने पे टोटल इतना जोड़ने पे आ रहा है 27। फिर 27 को 7 से भाग देंगे तो शेषफल 6 बचेगा। जो कि क्वेश्चन में जो है वो थर्सडे है तो थर्सडे में 6 जोड़ेंगे तो वेडनेसडे आएगा और वही इसका आंसर भी हो जाएगा।